अब बात करते थोड़ी सी दोनों पेशेंट्स की। तो हस्बैंड वाइफ आए थे। तो हस्बैंड जो थे उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा, बीपी हाई हो जाता था, और ही वाज और भी कुछ प्रॉब्लम थी उनकी, कोई गैस्ट्रिक ट्रबल्स थी और ये सब था। पतले से, बिल्कुल लीन कॉन्स्टिट्यूशन थी, अराउंड 60-65 के करीब होंगे। जब वो आके बैठे, ठीक है, बोलना शुरू किया, उन्होंने बताना शुरू किया अपनी प्रॉब्लम के बारे में। अब ये इंसान, ही इज टॉकिंग, ही वॉज एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ही वॉज टॉकिंग क्वाइट गुड। एंड दिस लेडी जो बैठे थे साथ में, चुपचाप, कुछ नहीं बोला इन बिटवीन, ठीक है ना। सारा केस जो भी उन्होंने दिया, अपने बारे में बताया, उन्होंने बताया। शी नेवर इंटरफियर्ड इन दैट थिंग। यूजुअली लेडीज ऐसे नहीं होती, ठीक है ना। चलो कोई डर के बैठे हों, है ना, कोई हस्बैंड स्ट्रिक्ट है या ये है, वो एक अलग बात होती है, वो हम देख लेते हैं, वो सामने दिख जाता है। बट शी वॉज अ क्वाइट कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, देखने से पता लग रहा था, ठीक है ना। जैसे वो आई कांटेक्ट दे रहे थे या जैसे बैठे थे, शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग लेडी। बट स्टिल शी डिडंट इंटरफियर इन दिस पर्सन एनीथिंग, कुछ भी नहीं, जब तक उनको नहीं कुछ पूछा गया, उन्होंने बोला नहीं। And he was talking and talking about his anxieties, about his fears, about his life, जीवन के बारे में, मैंने ये किया, हम वहाँ से शुरू हुए, ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो किया, ठीक है ना। लाइफ बड़ी स्ट्रगलफुल थी, मैंने यहाँ से बहुत पैसे कमाए, ये, ठीक है, बच्चों को बाहर भेजा, ये सब उन्होंने अपना बताया जो भी बताना था, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टेलिंग ऑल दोज थिंग्स। अगेन दिस लेडी, ना तो उनको रोका भी आप ज़्यादा बोल रहे हो, ना कुछ भी नहीं, शी वाज जस्ट सिटिंग देयर, ठीक है ना। तो थोड़ी सी हमें फील आने लग जाती है कि भी ठीक है, ये बोलने वाले ज़्यादा हैं, या ही इज़ अ मेल पर्सनैलिटी, बट देर इज समवन मोर स्ट्रोंगर देन हिम इन द फैमिली। मैंने सिर्फ इतना पूछा, मैंने कहा लेकिन चलो आपने इतना, ठीक है जो भी आपने बताया, मैं कहा लेकिन जैसे घर में कोई चीज़ डिसाइड करनी होती है, या कोई रिलेटिव वगैरह आ गए, है ना, किसी ने कोई सलाह लेनी है, कुछ पूछना है किसी बात के बारे में, फिर वो आपसे बात करते हैं कि इनसे बात करते हैं? वो एकदम, नहीं नहीं, वो तो इन्हीं से पूछते हैं। देखो जी, हमारे खानदान में इनको ज़्यादा समझदार माना जाता है मेरे से। एंड देर वॉज अ लिटिल, यू नो, एक टिंज ऑफ, क्या कहते हैं कि, नॉट सरकाजम, लेकिन एक टिंज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट होता है टोन में। वो था, नहीं नहीं, इनको ही ज़्यादा समझ, हमारे वाले जो हमारी मेरी साइड के हैं वो भी इन्हीं को पूछते हैं, इन्हीं को पूछते हैं ज़्यादा। फिर उस लेडी के चेहरे पे हल्की सी स्माइल आई, नहीं तो वो बड़ी सीरियसली आराम से बैठी थी इतनी देर से। सो शी वॉज गिवन ऑरम, आई थिंक सल्फ या मेट, कुछ दोनों में से, एंड ही वॉज गिवन अर्जेंटम नाइट्रिक, एंड बोथ आर डूइंग फाइन। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना सेटिंग भी वैसी हो जाती है बाय नेचर, कि कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए आसपास जो सर्कमस्टांसेस है वो भी वैसे ही चाहिए होते हैं, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्लस सर्कमस्टांसेस जो हैं वो एक ऐसी चीज़ को जन्म देते हैं। तो यूजुअली यू विल ऑलवेज फाइंड कि अर्जेंटम के आसपास में कोई ऐसी पर्सनैलिटी, ज़रूरी नहीं ऑरम ही हो, लेकिन ऑरम लाइक, ठीक है ना, वो ऑरम लाइक की तरह ऑरम भी हो सकते हैं बहुत बार, और लाइक ऑरम, जिनको वो देखते हैं, जिनको देखते हैं यार इनको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, एंड दे फील, इतना जो बोलना है, ऑरम को नहीं बोलना पड़ता अपने आप बारे में बताने के लिए, ऑरम के बारे में लोग बताते हैं, अर्जेंटम को बोलना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, बताना पड़ता है, अपनी इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है वैल्यू के लिए। सो अर्जेंटम इज बेसिकली फाइटिंग और लिविंग द लाइफ और बीइंग वैल्यूड। औरम की है, उसको पता मेरी वैल्यू है, वो उससे और ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है उसके लिए, उसकी जो है लाइफ, वो उसके लिए जी रहा है।